नमस्ते। आज के इस खास चर्चा में हम एक बेहद दिलचस्प विषय की गहराई में उतरने वाले हैं। प्रेम योगी वज्र के कार्य, जागरण का रहस्योद्घाटन। प्रेम योगी वज्र कोई आम लेखक नहीं है। उनका काम तांत्रिक कुंडलिनी योग, आधुनिक मनोविज्ञान और सस्टेनेबल लिविंग यानी एक टिकाऊ जीवन शैली के बीच एक बहुत ही अनोखा और स्पष्ट पुल बनाता है। तो आज के इस विश्लेषण में हम उनके इसी विस्तृत और प्रभावशाली कार्य को डिकोड करने जा रहे हैं। सबसे पहले एक बहुत ही गहरे सवाल से शुरुआत करते हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग या जिसे हम आध्यात्मिक जागरण कहते हैं, उसके दौरान असल में होता क्या है? देखिए, ये एक ऐसा रहस्य है जिसने सदियों से लोगों को अपनी तरफ खींचा है। अक्सर इसे केवल कुछ रहस्यमयी या जादुई मानकर छोड़ दिया जाता है, लेकिन प्रेम योगी वज्र की खासियत यह है कि वो इस रहस्य को सिर्फ मान्यताओं तक सीमित नहीं रखते। इसके बजाय विज्ञान और अपने खुद के अनुभवों का इस्तेमाल करके वो आत्मज्ञान की इस पूरी प्रक्रिया को बहुत ही तार्किक और स्पष्ट ढंग से समझाते हैं। चलिए जल्दी से आज के एजेंडे की रूपरेखा पर नजर डाल लेते हैं। हमारी है यात्रा कुंडलिनी और तंत्र के रहस्य को सुलझाने से शुरू होगी। फिर हम देखेंगे कि कैसे दर्शन शास्त्र आधुनिक मनोविज्ञान से मिलता है। उसके बाद जागरण के शरीर विज्ञान पर बात होगी, फिर पशु व्यवहार और पर्यावरण स्थिरता पर, और अंत में एक बहुत ही सुलभ आध्यात्मिक पुस्तकालय की सैर करेंगे। मतलब हम भीतर के सूक्ष्म जगत से लेकर बाहर के भौतिक दुनिया तक का सफर तय करने वाले हैं। तो आइए अपने पहले खंड से शुरुआत करते हैं। कुंडलिनी और तंत्र, रहस्य सुलझाना। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे प्राचीन और अक्सर रहस्यमयी मान ली जाने वाली इन प्रथाओं के इर्द गिर्द जो ढेरों मिथक बुने गए हैं, उन्हें कैसे तोड़ा जाता है। सबसे पहले नॉन डुअल तांत्रिक कुंडलिनी योग यानी अद्वैत तांत्रिक कुंडलिनी योग को समझना जरूरी है। उनकी किताब तंत्र द अल्टीमेट नॉलेज से ली गई ये परिभाषा बिल्कुल सटीक है। इसके अनुसार तंत्र असल में चेतना का एक संपूर्ण विज्ञान है, एक ऐसी अवस्था जहां हमारा शरीर, मन, ऊर्जा और आत्मा ये सब अलग अलग नहीं रहते, बल्कि सत्य के एक ही जीवंत अनुभव में घुल मिल जाते हैं। सीधा सा मतलब है, ये कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि खुद को गहराई से जानने का एक व्यवहारिक तरीका है। अब तंत्र के नाम पर समाज में जो आम गलतफहमियां हैं, जरा उन्हें देखते हैं। एक बहुत बड़ा मिथक ये है कि तंत्र का मतलब सिर्फ सतही कर्मकांड, कुछ वर्जनाएं या फिर असल जिंदगी से भाग जाना है ना? लेकिन असलियत इसके बिल्कुल उलट है। ये आत्म साक्षात्कार का एक बहुत ही अनुशासित और समग्र मार्ग है, जो आपके रोजमर्रा के जीवन से दूर नहीं भागता, बल्कि उसे पूरी तरह से अपनाता है। इस पूरी बात को समझने के लिए उनका एक बहुत ही शानदार रूपक है। वो कहते हैं, आमतौर पर हमें अपने होने का एहसास कुछ धुंधला या अस्पष्ट सा होता है, बिल्कुल एक अंधेरे सिनेमा हॉल की तरह। जरा सोचिए, हमारे विचार और भावनाएं उस हॉल में पर्दे पर चलने वाली फिल्म की तरह हैं। तो जागरण या अवेकनिंग का काम सिर्फ उस पर्दे को रोशन करना नहीं है, बल्कि यह उस पूरे अंधेरे हॉल को प्रकाश से भर देता है। अमूर्त बातों को समझने के लिए यह कितना बेहतरीन और विजुअल तरीका है। और यही स्पष्टता हमें हमारे दूसरे खंड की ओर ले जाती है, दर्शन और मनोविज्ञान का आधुनिक मेल। यहां हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे ये प्राचीन अद्वैत दर्शन इंसान के मन को समझने वाले आज के आधुनिक मनोविज्ञान के साथ जुड़ता है। इसे और करीब से समझने के लिए लेखक ने खुद के जीवन की एक घटना का जिक्र किया है, जिसे उन्होंने नदी के पुल का अनुभव नाम दिया है, जहां उन्हें प्रकृति के साथ एक गहरे जुड़ाव का एहसास हुआ। मनोवैज्ञानिक नजरिए से इस पूरी प्रक्रिया को 3 चरणों में बांटा गया है। पहला, हमारे भीतर के उस खालीपन या अपरिचित स्थान की पहचान होना। दूसरा, कुछ पल के लिए हमारी व्यक्तिगत सीमाओं और उस अलगाव का मिट जाना। और तीसरा, एक स्थायी, कभी ना खत्म होने वाली आंतरिक पूर्णता और मानसिक स्पष्टता का छा जाना। अब इस टेबल को देखिए, ये सच में कमाल की है। ये दिखाती है कि कैसे प्राचीन योगिक शब्दावली को आज के मनोविज्ञान के शब्दों में ढाला गया है। जैसे पतंजलि की समाधि को कंटेम्पलेटिव यूनियन यानी चिंतनशील मिलन कहा गया है। शून्य में विलय का सीधा सा मतलब है हमारे मानसिक अलगाव का दूर होना, और यिन यांग को एक मनोवैज्ञानिक गतिशीलता के रूप में समझाया गया है। इस तरह के कंपैरिजन से ये भारी भरकम गूढ़ विषय आज के इंसान के लिए बहुत ही लॉजिकल और आसान बन जाते हैं। खैर, अब एक बहुत ही अहम सवाल उठता है। ये जो मनोवैज्ञानिक बदलाव हमारे मन में हो रहा है, वो असल में हमारे भौतिक शरीर में कैसे दिखता है? और यही हमारे तीसरे खंड जागरण का शरीर विज्ञान का मुख्य आधार है। इस शरीर विज्ञान को उन्होंने बहुत ही तटस्थ तरीके से समझाया है।
योग में जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, उसका हमारे असली भौतिक शरीर से सीधा कनेक्शन है। जैसे चक्र कोई जादुई पहिए नहीं, बल्कि हमारी शारीरिक जीवन शक्ति या फिजिकल वाइटैलिटी से जुड़े हैं। नाड़ियां असल में हमारे शरीर के न्यूरल पाथवे या तंत्रिका मार्गों का ही नाम है, और प्राण को सूक्ष्म जीवन शक्ति के रूप में बिल्कुल सटीकता से मापा और समझा जा सकता है। और अगर इस विषय में गहराई में जाना हो तो उनकी ये किताब फिजियोलॉजी फिलॉसफी ए मॉडर्न कुंडलिनी तंत्र बहुत खास है। ये कोई रातों रात लिखी गई किताब नहीं है, बल्कि ये पिछले 25 वर्षों के उनके गहरे शोध का नतीजा है। इसमें उन्होंने आध्यात्मिक परिवर्तन और आत्म साक्षात्कार के पीछे के शारीरिक विज्ञान को बहुत ही व्यापक और आधुनिक नजरिए से पिरोया है। अब तक हमने भीतर की यात्रा की, लेकिन अब अपना ध्यान थोड़ा बाहर की दुनिया पर केंद्रित करते हैं। हमारा चौथा खंड, पशु व्यवहार व स्थिरता, ये दिखाता है कि कैसे ये अद्वैत दर्शन, जिसमें सब कुछ आपस में जुड़ा है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और पर्यावरण पर लागू होता है। जब हम सस्टेनेबल लिविंग या टिकाऊ जीवन की बात करते हैं तो वो सिर्फ कागजी बातें नहीं हैं। यहाँ देखिए, पशु चिकित्सा, पॉली हाउस और जैविक खेती, बारिश के पानी का संचयन, वर्मी कॉम्पोस्टिंग और जानवरों के प्रति जागरूकता, ये सभी उनके व्यापक व्यावहारिक अनुभव का हिस्सा हैं। ये साफ दिखाता है कि असली आध्यात्मिकता हवा में उड़ना नहीं है, बल्कि अपनी पृथ्वी का सम्मान करना और इस पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाकर जीना है। इस दिशा में उनकी 2 खास रचनाओं का जिक्र करना बहुत जरूरी है, द अवेयरनेस एनिमल्स ट्रस्ट और द मून वेट। ये किताबें बहुत ही खूबसूरती से दिखाती हैं कि कैसे इंसानी चेतना जानवरों के व्यवहार को करीब से देखने और हमारे सांसारिक जीवन के बीच की दूरी को मिटाया जा सकता है। ये नजरिया हमें प्रकृति से अलग नहीं करता, बल्कि हमें उसका एक अहम हिस्सा मानता है। इस बात को ये कोट बहुत ही अच्छे से समेट लेता है। पशु व्यवहार, जागरूकता और शरीर विज्ञान दर्शन में एक पशु चिकित्सक की यात्रा, ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक वेटरनरी डॉक्टर का पेशा और आध्यात्मिक शिक्षाएं दोनों कितने सहज तरीके से आपस में जुड़ जाते हैं। ये एक सच्ची होलिस्टिक या समग्र विश्व दृष्टि है, जहां विज्ञान और अध्यात्म एक ही सिक्के के 2 पहलू बन जाते हैं। चलिए, अब हम अपने अंतिम खंड की ओर बढ़ते हैं, आध्यात्मिक पुस्तकालय। ज्ञान तो अथाह है, लेकिन सवाल ये है कि एक आम जिज्ञासु इस ज्ञान के खजाने तक कैसे पहुंच सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि ज्ञान तक पहुंचने में भाषा कभी भी दीवार नहीं बननी चाहिए। उनका ये पूरा कैटलॉग बहुभाषी है। किताबें अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी और यहाँ तक कि संस्कृत में भी उपलब्ध हैं। भाषाओं की ये विविधता सुनिश्चित करती है कि ये शिक्षाएं किसी एक संस्कृति या देश तक सीमित न रहें, बल्कि दुनिया भर के जिज्ञासुओं तक आसानी से पहुंच सकें। और अगर हम फॉर्मेट की बात करें तो ये डोनट चार्ट इसे बिल्कुल साफ कर देता है। ये ज्ञान भंडार ई बुक्स और ऑडियो बुक्स के रूप में लगभग बराबर बटा हुआ है, और साथ ही करीब 10% सामग्री मुफ्त PDF के रूप में भी दी गई है। उनकी वेबसाइट हो या गूगल प्ले जैसे प्लेटफॉर्म्स, हर जगह इनकी आसान उपलब्धता इस बात का सबूत है कि वो ज्ञान को कितने लोकतांत्रिक और खुले तरीके से बांटने में यकीन रखते हैं। जो लोग इस ज्ञान को एक स्ट्रक्चर्ड या क्रमिक तरीके से समझना चाहते हैं, उनके लिए सनातन धर्म, लिव्ड एक्सपीरियंस और कुंडलिनी साइंस जैसी शानदार श्रृंखलाएं भी मौजूद हैं। ये बॉक्स सेट्स उनके सालों के अनुभवों और गहरी अंतर्दृष्टियों का निचोड़ हैं, जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में एक बहुत ही सुलभ मार्गदर्शिका का काम करते हैं। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? प्रेम योगी वज्र ने विज्ञान के जरिए कुंडलिनी के रहस्यों से पर्दा उठाया है। उन्होंने अद्वैत दर्शन और आज के मनोविज्ञान के बीच एक बहुत ही मजबूत पुल बनाया है। इसके साथ ही उन्होंने ये साबित किया है कि टिकाऊ जीवन शैली और पशु चिकित्सा विज्ञान को अध्यात्म के साथ कैसे जिया जा सकता है। और ये सब कुछ एक ऐसी लाइब्रेरी में मौजूद है जो सबके लिए खुली है। सच में इंसान की आंतरिक आत्मा से लेकर बाहर की मिट्टी तक ये एक संपूर्ण और व्यवहारिक दृष्टिकोण है। अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले आपके सोचने के लिए एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। अगर हम दुनिया को विज्ञान और आध्यात्मिकता के इस मिले-जुले लेंस से देखना शुरू कर दें, तो हमारे रोजमर्रा के जीवन को जीने का अनुभव किस तरह बदल सकता है। जरा सोचिएगा कि इन प्राचीन रहस्यों और ज्ञान को आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल में कैसे उतारा जा सकता है। अगर इस चर्चा ने आपके अंदर भी कुछ नया जानने की चिंगारी जगाई है, तो आप उनके मूल स्रोतों को गहराई से एक्सप्लोर कर सकते हैं। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।